हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम फॉर्मल चार्ज करेंगे तो हमें इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए दिखा देते हैं आपको कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मैंने बताया था लुईस और लैंगम्यूर की थ्योरी आई थी कोवेलेंट बॉन्ड को बताने के लिए। इनका भी डिस्कस हम करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिस्कस भी करेंगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम जरा लुईस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। लुईस स्ट्रक्चर क्या है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात हो गई थी, ऑक्टेट रूल की बात हो गई थी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं क्लोरीन की बात यहाँ पर करूँ, जैसे क्लोरीन को अगर आप देखेंगे, क्लोरीन के जो लास्ट सेल में है उसमें कितने होते हैं आप देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक और आप क्लोरीन इसमें ऐड कर दीजिए, एक और क्लोरीन को ऐड कर दीजिए, तो इसके भी कितने होते हैं लास्ट में 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। लास्ट सेल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 6 हैं। अगर आप अब मैं इसके कहूँ कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने क्या बताया, देखिए एक क्लोरीन आपका ये है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर को रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर को आई मैं सातों दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके पास जो सातवां था आप जो बात कर रहे हैं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन, अब बात समझना कि ये क्या हुआ होगा। देखिए इसने, अगर आप देखेंगे इस टाइप की शेयरिंग हुई, देखिए अब आप काउंट करें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 पूरे हो गए। और यहाँ से काउंट करेंगे तो इसके भी 8 क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इन दोनों ने अपना ऑक्टेट क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। अब ये कौन से सिस्टम में आ गए, दोनों किस में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ गए हैं दोनों। देखिए तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने किससे दिखाया, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखा रहे हैं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे आप CH4 का दिखा सकते हैं, CCl4 का दिखा सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी दिखा सकते हैं। जैसे आपको मल्टीपल बॉन्ड का दिखाऊं मैं, जैसे मैं आपसे कहूँ C2H4, जैसे ये तो Cl2 का था। जैसे मैं आपसे बात करूँ C2H4 की बात करूँ, तो C2H4 आपके पास 2 कार्बन है, 1 और 2, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं, आप जानते हैं कार्बन में कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 4 की बात करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। हमने C2H4 की बात की, अब हमने H जोड़ने हैं इसमें, ठीक है ना, कि हम H किस टाइप से जोड़ेंगे। इस बात को समझना, अगर हमने H जोड़ना है तो हम इसे किस प्रकार ऐड करेंगे, H को जोड़ना है हमने, क्या जोड़ना है यहाँ पर को, H को। और H के बाद कितना होता है 1 H 2 H, इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ 2 H, यहाँ पर को आपके पास 3 H और यहाँ पर को आपके पास 4 H। इस टाइप से हमने ये ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो ये किस टाइप से ऐड होते हैं अगर हम इसको देखेंगे तो ये होता है, देखिए C बना आपका, ठीक है ना। अब देखो एक यहाँ पर था, एक हाइड्रोजन का यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये बना, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, देखिए हाइड्रोजन को 2 में पूरे हो जाते हैं, 1:2 हो गया। एक और था कार्बन का, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ लो, हाइड्रोजन का ये हो गया, तो इस हाइड्रोजन के भी क्या हो गए, 2 पूरे हो गए। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई हो गया। अब एक और था आपके पास, देखिए यहाँ पर को ये अब इसके कार्बन के कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। देखो 2 ने तो पार्टिसिपेट कर दिया ना, 1 2 ने तो पार्टिसिपेट कर दिया, 4 होते हैं लास्ट में, 2 ये बचे। कार्बन के भी क्या हो गए, 2 ये बच गए। एक ने इस हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर दिया होगा, इसका 1:2 पूरा हो गया। इस वाले ने इस वाले के साथ पूरा कर दिया होगा, तो इसका एक पूरा ये हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब देखिए अब हम काउंट करेंगे क्या हमारे, अब देखो 1 2 इसके बचे, 1 2 ये बचे, क्या कार्बन के हमारा ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना, तो देखिए कैसे पूरा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम कैसे पूरा कर सकते हैं, देखिए ऐसे पूरा हो जाएगा कुछ ये। आप अगर गौर करेंगे तो इस टाइप से पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं ना आपको, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहां से लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कार्बन का कितना हो गया, कार्बन कौन से सिस्टम में चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चला गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर को अगर आप पार्टिसिपेटिंग की बात करेंगे, हम अगर पार्टिसिपेट देखें तो यहाँ पर को 2 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीच में। तो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना। ये डबल बॉन्ड वाली बात हो गई। यहाँ कितने हैं, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन है बीच में, 1 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, एक बॉन्ड ए, एक बॉन्ड ए, तो क्या बन गया C2H4, ठीक है।
तो आपने ये देखा कि ये सिंगल बॉन्ड निकले था, ये मल्टीपल बॉन्ड के थे, यहाँ पर कोई एक ही था, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दो ने पार्टिसिपेट किया तो आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया C2H4। तो ऐसे बनाते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। आप 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह रहे हैं, आप इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में करिएगा C2H2 का, घर में C2H2 को बनाने की कोशिश करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला केस होगा आपका। कोशिश कीजिएगा इसका ऑक्टेट पूरा करने का। आप देखेंगे कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यहाँ दिख रहा है आपको, यानी कि इन्होंने अपना ऑक्टेट क्या करना है, पूरा करना है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका, हम डॉट से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनों को और इनके ऑक्टेट क्या करते हैं, पूरे करते हैं। अब ये तो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या था, कुछ इसमें क्या थी, आप बोल सकते हैं इसकी लिमिटेशन भी थी ऑक्टेट रूल की। वो क्या थी, देखिए था इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कि बहुत सारे एग्जांपल में क्या होता था, जो सेंट्रल एटम था उसका ऑक्टेट क्या रहता था, इनकम्प्लीट रहता था, जबकि लुईस ने कहा था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप LiCl का एग्जांपल देखो, BS2 का एग्जांपल देख लो, या BCl3 का एग्जांपल देख लो। ये ऐसे एग्जांपल थे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एग्जांपल थे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया लिमिटेशन की, अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की बात करें, लिमिट की, तो लिमिट में क्या होता है, जैसे कि आपने LiCl का एग्जांपल देख लिया, या आपने BCl3 का एग्जांपल देख लिया, या AlCl3 का एग्जांपल देख लिया। इनमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम की जो बात आगे निकल के आती है, वो सेंट्रल एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। और ये क्या हो जाता है, ये इसके बारे में नहीं बताया था लुईस ने। तो ये जो आपका है लुईस स्ट्रक्चर की, यानी कि ऑक्टेट रूल की पहली लिमिटेशन थी। सेकंड, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए काम नहीं किया इसने, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि आप नाइट्रिक ऑक्साइड को देखें, आप NO को देख लें, ठीक है ना। अगर आप NO को देखेंगे तो NO में इस टाइप की बॉन्ड बनते हैं इसमें, ठीक है। ये इस टाइप का बॉन्ड बनना फॉर्म होता है इसमें, ये इस टाइप का। यहाँ पर कोई सिंगल आपको दिख रहा है, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए इसने कोई बात नहीं रखी कि ऑड इलेक्ट्रॉन क्या अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इन मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइक नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइज नहीं होता है, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल बोलता था कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। एक्चुअल में ये सेटिस्फाइड हो जाता है और इसका ऑक्टेट पूरा होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको नाइट्रोजन का, तो ये काफी कुछ इसमें गलत हो गया था इसका, ये भी इसकी लिमिटेशन है। दूसरी बात, एक और इसकी मिस्टेक वो है कि ये ऑक्टेट इसने बोला था कि लास्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, यानी कि सेंटीमीटर आयन जो आपका बीच का सेंटीमीटर आयन होता है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे निकल गए, जैसे कि अगर आप बात करें SF6 की बात करें, या H2SO4 की बात करें, या PF5 की बात करें, तो ये जो आपका सेंटीमीटर आयन था, जो आपको दिख रहा है सेंटीमीटर आयन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सेंटीमीटर आयन क्या करता है, अपना ऑक्टेट क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे PF6 वाले में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और उसने बोला था 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ऊपर सेंटीमीटर आयन नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर को आप देख रहे हैं सेंटीमीटर आयन अपना ऑक्टेट क्या कर देता है, एक्सपेंड कर लेता है, और इसके बारे में भी ऑक्टेट रूल ने कुछ नहीं बताया था। तो ये ऑक्टेट रूल की क्या है, कुछ लिमिटेशन है, जहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो गया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑक्टेट रूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाया और इसकी लिमिटेशन बताई कि कहां पर को जाके गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हुआ था, इसने ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताया, इसने इसका जो सेंटीमीटर आयन था वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट को दिखाता था, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाता था, जैसे मैंने आपको बताया 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पहुंच गया। सल्फर को आप देखेंगे तो सल्फर, आप अगर मैं बात करूं SF6 में बात करूं तो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये भी आपका 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जबकि उसने बोला था कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर के पास पॉसिबल नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड नहीं कर सकता, अपना जो ऑक्टेट होता है एक्सपेंड नहीं कर सकता। लेकिन कुछ एग्जाम्पलों ने इसको एक्सेप्शन बता दिया, इसको एक्सेप्शन थे, और इस रूल को क्या बता दिया, उसने गलत बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की, ठीक है। यानी कि ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल की सबसे बड़ा एक्सेप्शन अगर बात करूं तो नोबल गैसेस। देखिए नोबल उसने बोला था जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप मैं बात करूं XeF2 की बात करूं, या आपसे बात करूं XeOF2 की बात करूं, तो यहाँ पर कोई जिनॉन आपकी क्या है, एक नोबल गैस है। यहाँ पर नोबल गैस भी क्या कर लेती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेती है, केमिकल बॉन्ड बनाती है, जबकि ऑक्टेट रूल के बिहाफ पर ऐसा पॉसिबल था ही नहीं।
तो यहाँ पर को नोबल गैसेज भी क्या करती, पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी क्या थी, उसका ड्रॉबैक्स था आपकी ऑक्टेट थ्योरी के, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी की बात तो इसने की ही नहीं, क्योंकि एक ही बात पर ही ये लगे रहा कि इसका ऑक्टेट यानी कि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी की बात आई, स्टेबिलिटी की कोई बात यहाँ पर को रखी नहीं गई थी, ठीक है ना। और सेकेंडली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसने किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ नहीं बताया कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा क्या उसका शेप चेंज होगा, लोन पेयर उसमें क्या फैक्टर है, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया। तो ये इसके ड्रॉबैक थे, इसका फेलियर था, ठीक है। तो ये आज हमने जाना लुईस के बारे में जाना और लुईस स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की। ओके, थैंक यू।